नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। जल्दी से जल्दी आप जुड़िए ताकि मैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुना सकूं। इस वक्त की बड़ी खबर फिर से सत्ता के गलियारों से शिमला से आ रही है। जी हाँ, कल बकायदा कुर्सी का जो था वो कुर्सी पर बैठ गए थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, और बकायदा पदभार ग्रहण भी हो गया था। शपथ के बाद लगातार मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं हैं, लगातार मंत्रिमंडल को लेकर खबरें आ रही हैं, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो डिप्टी सीएम को लेकर है। कांग्रेस में डिप्टी सीएम को लेकर विवाद हो गया है। ये विवाद लंबे समय तक तब भी आपने देखा जिस दिन चीफ मिनिस्टर का डिसाइड होना था। चीफ मिनिस्टर के नाम के ऊपर मोहर लग गई थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन फिर बात आई कि दो डिप्टी सीएम होंगे, एक विक्रमादित्य सिंह होंगे और एक मुकेश अग्निहोत्री होंगे। लंबे समय तक इस पे बहस चलती रही, 5-6 घंटे मंथन हुआ, बार बार ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग, बार बार तमाम नेताओं के साथ मीटिंग, और बाद में जब यह ऑप्शन दे दिया गया कि विक्रमादित्य और मुकेश अग्निहोत्री में से एक ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा और वीरभद्र सिंह का खेमा, हॉली लॉज का खेमा ये तय कर लें कि वो कौन होगा, तो उसके बाद जो है इस तरह से इस मामले का पटाक्षेप हुआ कि मुकेश अग्निहोत्री को उनके पिछले 5 साल के काम के चलते देख हुए उनको उप मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया। लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ। अब हम सब लोगों की नजर इस बात पे है कि कौन मंत्री बनेगा, लेकिन इसी बीच में एक नाराज विधायक, सीनियर नाराज विधायक धनीराम शांडिल डिप्टी सीएम की मांग को लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने आज सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है और मांग सिर्फ और सिर्फ एक है कि उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में भी शांडिल नजर नहीं आए थे। हालांकि ये कन्फर्म नहीं है कि वो वहां थे या नहीं थे, हम ये नहीं कह रहे कि वहां नहीं थे, लेकिन कल मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जब पदभार संभाला और उसके बाद जो फॉर्मल मीटिंग हुई उसमें धनीराम शांडिल, राजेंद्र राणा और आरएस बाली नहीं थे। आरएस बाली और राजेंद्र राणा क्यों नहीं थे, इन कारणों का खुलासा नहीं है, हो सकता हो कहीं बिजी हो, लेकिन शांडिल को लेकर अब खुलासा हो गया है। शांडिल ने दिल्ली का रुख कर लिया था। जी हाँ, माना जा रहा है कि शांडिल ने उसी समय यह तय कर लिया था कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, और जब ये तय हुआ था कि मुकेश को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसी स्थिति में अब उप मुख्यमंत्री के जिस दूसरे पद की चर्चा चली थी उसको लेकर धनीराम शांडिल ने दिल्ली का रुख कर लिया है। धनीराम शांडिल के बारे में अगर बात को बता दें, सीनियर मेंबर है कांग्रेस के, इस चुनाव के सबसे एज्ड वयोवृद्ध कैंडिडेट भी वही थे। 82 ईयर्स की उम्र है, डोगरा रेजिमेंट में रहे हैं, कर्नल वहां से रिटायर हैं, उसके बाद डॉक्टरेट की डिग्री भी इन्होंने की है। दिलचस्प ढंग से इनकी एंट्री हिमाचल प्रदेश की सियासत में 1999 के चुनावों में हिमाचल विकास कांग्रेस के माध्यम से हुई थी। पंडित सुखराम के ये सहयोगी थे और इन्होंने एचवीसी और बीजेपी के साथ मिलकर साझा रूप से चुनाव लड़ा था शिमला की सीट पर, और तब लंबे अरसे बाद, कई दशकों के बाद पहली बार कांग्रेस के हाथों से वो सीट छूटी थी और बीजेपी एचवीसी के कॉम्बिनेशन ने उस सीट को जीता था। 1999 के बाद 2004 में भी शांडिल एमपी रहे शिमला सीट से। पिछला इलेक्शन भी उन्होंने लड़ा था लेकिन वो हार गए। लेकिन 2012, 17 और 22 लगातार एमएलए हैं ये सोलन से, जीतते आ रहे हैं। इस बार इनकी जीत का मार्जिन भी बड़ा है। पिछली बार ये 650 वोटों से जीते थे, इस बार अच्छे मार्जिन से जीते हैं, और ही इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी के ये मेंबर रहे हैं। आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाईकमान के साथ इनकी नजदीकियां किस तरह से हैं। सीडब्ल्यूसी का मेंबर पूरी उम्र वीरभद्र सिंह जी सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनने के लिए तरसते रहे। एक बार स्थिति ऐसी भी थी कि उनको अगर सीडब्ल्यूसी के मेंबर बनाने के ऑफर के साथ ये कहा जाता कि आप मुख्यमंत्री नहीं बने तो संभवतः वो सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनते, क्योंकि सीडब्ल्यूसी जब तक थी, अब नहीं है, अब स्टीयरिंग कमेटी है, जब तक थी तब तक कांग्रेस की टॉप पावरफुल कमेटी थी। उस पावरफुल कमेटी में वीरभद्र सिंह भी नहीं रहे लेकिन शांडिल रहे हैं। शांडिल के रुतबे का आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। 1999 में इन्होंने लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा था, 13वीं लोकसभा के लिए। 2004 में फिर से ये मेंबर बने 14वीं लोकसभा के लिए, और ये डिफेंस कमेटी के मेंबर रहे हैं, लाइब्रेरी कमेटी के मेंबर रहे हैं लोकसभा की, कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर रहे हैं, और प्रोविजन ऑफ कंप्यूटर एंड एमपीज ऑफिस ऑफ पार्टीज इन लोकसभा में भी जो है ये मेंबर रहे हैं उसके, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की जो कमेटी रहती है उसके भी मेंबर रहे। महत्वपूर्ण कमेटियों के ये मेंबर रहे हैं। सेंटर में मंत्री नहीं रहे लेकिन जब ये एमपी थे तो महत्वपूर्ण कमेटियों के मेंबर रहे हैं, और
पिछली बार वीरभद्र सिंह के मंत्रिमंडल में भी ये सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय विभाग जिनके पास था। तो ये महत्वपूर्ण है इस बार कि इतने सीनियर जो कैंडिडेट हैं वो अब नाराज हैं, वो मंत्री पद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता नरेश पाल की थोड़ी देर पहले उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली में है, शाम तक संभवतः वो सोनिया गांधी से मिलेंगे, टाइम मांगा है और वो टाइम जो है शाम तक मिल जाएगा, उनसे मिलकर अपनी बात रखेंगे। मंत्रिमंडल का सवाल नहीं है, मंत्री तो उनको बनना ही था, ये उनका कहना था, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री बनने चाहते हैं। उसकी उन्होंने वजह भी गिनाई है, रीजनल बैलेंस की वो बात करें, कह रहे हैं कि एक ही संसदीय क्षेत्र से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपने बना दिया, लेकिन शिमला संसदीय क्षेत्र जहां से उन्होंने और उनके दूसरे साथियों ने सबसे ज्यादा सीटें ली है, वहां उनको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिले। उन्होंने अपने कास्ट की भी बात करी है, वो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि उस लिहाज से भी उनका स्टेक बनता है, रीजनल बैलेंस के लिहाज से भी उनका स्टेक बनता है। और यही वो चर्चाएं थी जो उप मुख्यमंत्री के चयन के दौरान सामने भी आई थी। उसमें एक बात यह भी आई थी कि चंद्र कुमार को उप मुख्यमंत्री बना के बैलेंस किया जा सकता है अगर दो उप मुख्यमंत्री बनने हैं तो। लेकिन ले दे के बैलेंस का पूरा पेंडुलम जो था वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की ओर को झुका, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुकेश अग्निहोत्री को दरकिनार करना हाईकमान के लिए भी संभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। कांग्रेस आज अगर सत्ता में है तो उसमें मुकेश अग्निहोत्री के श्रेय को आप उनसे वापस नहीं ले सकते। लेकिन अब समस्या यह हो गई है कि एक के साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री के पद की मांग शुरू हो गई है, और यह मांग धनीराम शांडिल ने की है। नाराज धनीराम शांडिल अपने यहां से दिल्ली चले गए हैं और अपना पक्ष लेकर वो दिल्ली चले गए हैं और सोनिया के दरबार में उन्होंने अलख जगा दी है। क्या होता है क्या नहीं होता देखना होगा, किस तरह से उनको मनाया जाएगा या उनको कोई दूसरा पद ऑफर किया जाएगा, उस पर वो कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं, ये तमाम चीजें भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक के बाद एक दिक्कतें अभी जारी हैं। ये टीथिंग प्रॉब्लम जिनको बोलते हैं ना, शुरू में जब दांत आते हैं तो समस्या होती है ना, नहीं दांत आते हैं तो ये वो समस्या है। टीथिंग प्रॉब्लम्स कांग्रेस की जो है अभी जारी है, और वो जो एक आइडिया मूव आउट हुआ था दो उप मुख्यमंत्रियों का, संभवतः ये समस्या उसी की वजह से आई है। आइडिया तो मूव आउट था, दो उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब उस पर क्या होगा क्या नहीं ये देखना होगा। मुकेश अग्निहोत्री अपनी जगह है, उनकी ओथ हो चुकी है और उनका जो डिजर्विंग थे वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब शांडिल ने कहा है कि रीजनल बैलेंस बिठाने के लिए उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर उनको बनाते हैं तो कल को कांग्रेस से भी आवाज उठेगी। तो ये देखना होगा कि कांग्रेस हाईकमान अब क्या करती है क्या नहीं करती है, क्योंकि जब उन्होंने तय कर लिया था कि सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री होंगे, तो उसके बाद ये ऑप्शन भी कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर आए थे राजीव शुक्ला की ओर से ही आई थी कि दो उप मुख्यमंत्री बनाए जाए। दूसरे पर सुखविंदर सुक्खू और हाईकमान सहमत नहीं हुए कि विक्रमादित्य बिल्कुल यंग है, अगर उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो ज्यादा विवाद होगा। लेकिन अभी भी सीनियरिटी सामने आ गई है और शांडिल ने यह दावा कर दिया है कि उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। हम साफ कर दें कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को हटाया जाए, वो कह रहे हैं कि उनका भी क्लेम बनता है और उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो एक नया विवाद कांग्रेस में आ गया है उप मुख्यमंत्री का। क्या होता है क्या नहीं, शाम तक हमारी नजर रहेगी। शांडिल सोनिया गांधी से मिलते हैं, उनको क्या कहा जाता है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। दिन भर आप हमारे पेज पे भी नजर रखिए, नई नई खबरों के साथ और बिल्कुल लेटेस्ट ब्रेकिंग के साथ, स्टीक ब्रेकिंग के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप अपना भी पक्ष रखें कि क्या शांडिल का दावा आपको कितना सही लगता है, क्या उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। यह सवाल अब बेमानी है कि उप मुख्यमंत्री कितने हो। कर्नाटक में 5 हैं, साउथ में 2-3 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 5 हैं, 3 हैं। यूपी में भी 2 उप मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा में भी 1 उप मुख्यमंत्री हैं, यहां भी उप मुख्यमंत्री हैं। अब ये प्रश्न तो रहा नहीं कि उप मुख्यमंत्री हो या ना हो, लेकिन कितने हो ये प्रश्न भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में शांडिल की दावेदारी को आप किस तरह से देखते हैं, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। थैंक यू वेरी मच।